सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। कल संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ इसके बारे में जरा जानिए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वहां जाने के बाद भी कोई बात नहीं बनी है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, कल शपथ ग्रहण होना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और ऐसे में इससे पहले ही जो बात है काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है एनडीए में। आपको पता ही होगा कि एनडीए में जैसे सिचुएशंस बने हुए थे चुनाव से पहले भी, जब सीटों का बंटवारा होना था उस टाइम पर भी कुछ सिचुएशन बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया। लेकिन अब फिर से उलझने दिखने को मिल रही है, और ये उलझने हैं मंत्री पद को लेकर और विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर। देखिए, संजय झा और ललन सिंह जो है वो कल गए थे दिल्ली, अमित शाह से मिले, लेकिन फिर भी वहां पर बात नहीं बनी, चीजें सॉल्व आउट नहीं हुई, सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। लेकिन अब इसके बाद जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री है वो आज बिहार आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे और सारी चीजें जो है सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी काफी ज्यादा खींचातानी चल रही है इन सारी बातों को लेकर, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता दिख रहा है एनडीए में, क्योंकि कल शपथ ग्रहण भी होना, इससे पहले ही सारी चीजें डिक्लेयर हो जानी, क्योंकि तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, तो टाइम भी ज्यादा नहीं लेना है, तो इससे पहले ही सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। लेकिन अभी एक तरफ जहां नीतीश कुमार है वो भी विधानसभा पद से पीछे नहीं हट रहे, उनको भी चाहिए ही चाहिए। उनकी कहना है कि नहीं, उनकी पार्टी को विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सबसे बड़ा पद जो है यानी कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो जदयू के पास है, तो कम से कम विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे नंबर 1 पार्टी है और जदयू दूसरे नंबर पर है। तो इसके अकॉर्डिंग बीजेपी को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो इसी को लेकर अभी अमित शाह जो है नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं, आज ही वो बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। अभी तक मंत्रियों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जदयू जहां अपने पुराने मंत्रियों को फिर से जिम्मेदारी दे सकती है, वहीं भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है। बुधवार को अमित शाह पटना आएंगे। नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक के दौरान मंत्रियों की लिस्ट, विभाग और विधानसभा अध्यक्ष जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला होगा। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि दिल्ली में अमित शाह, ललन सिंह और संजय झा की बैठक में क्या क्या हुआ है, और इन सभी बातों की जानकारी जो है मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मंगलवार को दिल्ली में जदयू के 2 पावरफुल नेता ललन सिंह और संजय झा ने लगभग 3 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इसमें मंत्री विभागों के बंटवारे और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, और बैठक में कई बिंदुओं पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। अमित शाह बुधवार को पटना आने वाले हैं, वह सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर इसे फाइनल करेंगे। इसके बाद वे बीजेपी कोटे से बनने वाले डिप्टी सीएम और मंत्री के नाम तय करेंगे। अमित शाह के करीबी और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहले ही बिहार पहुंचकर मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2010 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब नंबर के हिसाब से जदयू और बीजेपी आसपास है। जदयू के 85 और बीजेपी के 89 विधायक जीते हैं। दोनों पार्टी अपना स्पीकर चाह रही है। 2010 तक स्पीकर जदयू के होते थे। वहीं आपको बता दें कि 2020 के बाद से बीजेपी यह पद अपने पास रख रही है। दिल्ली की मीटिंग में इस बात पर सहमति बन नहीं पाई। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो ललन सिंह और संजय झा मंत्रियों की लिस्ट के साथ विभागों का ब्यौरा भी लेकर पहुंचे थे। इसमें कुछ विभागों को लेकर मामला फंस गया है। इस समय पावर, पैसा और समाज कल्याण के अधिकतर विभाग नीतीश कुमार के पास हैं, और भाजपा के पास बड़े विभाग के रूप में केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग है। पैसा के आधार पर सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग शिक्षा, गृह और ऊर्जा, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जदयू के पास है। बीजेपी इसमें फेरबदल चाहती है, लेकिन नीतीश इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अमित शाह की बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक नीतीश के नए कैबिनेट में जीतकर आए सभी जातियों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। वहीं हालांकि उनके नंबर क्या होंगे, अभी इस पर कोई भी नेता खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए राजपूत की, तो राजपूत के विधायकों की संख्या 32 है, यादव विधायकों की संख्या 26 है, भूमियार विधायकों की संख्या 25 है, कोयरी विधायकों की संख्या 24 और कुर्मी विधायकों की संख्या 14 है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण 13, मुस्लिम 11, कायस्थ 2 और SC/ST से 40, बनिया से 28 और गैर बनिया EBC से 28। ये सब आंकड़े हैं जो कि विधायकों का है, कौन सी जाति से विधायक आते हैं, ये सारा आंकड़ा जो है सामने आया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सीएम, डिप्टी सीएम के साथ एक
तय नंबर में मंत्री शपथ लेंगे। इसमें जदयू बीजेपी के साथ एलजेपीआर, हम और आरएलएम कोटे के मंत्री को भी जगह दी जाए। कैबिनेट का विस्तार फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल करने के बाद किया जाए। और दूसरा पॉइंट जो है वो कही जा रही है वो ये है कि जैसा कि नीतीश कुमार का स्टाइल अब तक का रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्री एक साथ शपथ लें। सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। शपथ ग्रहण कैसे होगा इसका अंतिम फैसला बुधवार को लिया जाएगा। ये मतलब सारा डिसीजन जो है कि कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सब डिसीजन जो है आज ही होना है। पिछली सरकार में जदयू कोटे से 13 मंत्री थे। संभव है कि इसमें से 10 को नई सरकार में फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने के मूड में नहीं है। बस यही आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जदयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों में से 10 के नामों की लिस्ट जो है अभी फिलहाल एक संभावित लिस्ट कही जा सकती है, ये तैयार है, जिसमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, उमेश कुशवाहा, संतोष निराला, शालिनी मिश्रा, मंजीत सिंह और बूलो मंडल, ये सभी नाम जो है शामिल है। पिछली सरकार में भाजपा कोटे से 19 मंत्री हैं। इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की सूचना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को रिप्लेस किया जा सकता है, साथ ही सम्राट चौधरी को भी बदला जा सकता है, लेकिन यह अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में बने हुए हैं। अगर बीजेपी कोटे से मंत्री की बात की जाए तो सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, ये सारे नाम जो है बीजेपी की कोटे से सामने आ रहे हैं, जो कि मंत्री पद का शपथ ग्रहण ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि हम से संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता के साथ एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मंत्री बन सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं अभी काफी ज्यादा तेज चल रही हैं। हमने आपको बताया कि आखिर बीजेपी से कौन कौन मंत्री बन सकता है और जदयू से कौन कौन मंत्री बन सकता है, उसकी जो संभावित लिस्ट है हमने उसकी चर्चा की है आपके सामने, और किस तरह से मंत्री बनाया जा सकता है उसका डिसीजन आज लिया जाएगा। और आज ही अमित शाह बिहार आने वाले हैं और बिहार में बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं जब वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कौन सा पद किस पार्टी के पास जाएगा ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी जदयू और बीजेपी के बीच में थोड़ा सा खींचातानी चल रहा है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका भी सॉल्यूशन निकलकर सामने आ ही जाएगा। जैसे कि चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर भी खींचातानी चल रही थी, लेकिन इन मौके पर सारी चीजें क्लियर हो गई और सब कुछ ठीक रहा और एनडीए की प्रचंड जीत हुई। तो वैसा ही कुछ नजारा अभी भी देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद।